Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss a important topic, that is National Immunization Schedule. It is a very important part of third year MBBS. This schedule outlines which vaccines should be given at what age and how they are administered and which diseases they prevent. Understanding the immunization schedule is important for the healthcare professionals, students preparing for exams, and anyone interested in child health. Do not forget to subscribe. Hit the bell icon if you want to be notified about the videos. So, National Immunization Schedule, easy. There are two columns in front of you. The first one is age and the second one is vaccination. The first one which we see is at birth. At birth, there are 3 vaccines जो दी जाती हैं. One of them is BCG. The second one is OPV dose 0. And the third one is hepatitis B. So the thing is that this is something that you always should remember, because this is asked in a lot of places like the Viva. Even normally in postings when you will get in for fourth year, they will ask you again and again that tell the vaccines that are given at birth. Then we will remember 6, 10 and 14 weeks altogether. You should also remember one thing, that BCG is given to protect from the full form of BCG. The first thing, it is Bacillus wait a second it is Bacillus calmette guerin. This is important. ये प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट करता है? सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि टीबी मेनिंजाइटिस हो गया, मलेरिया ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये बर्थ पे दिया जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज ओपीवी डोज 0. एंड द थर्ड वैक्सीन इज हेपेटाइटिस बी. OPV is oral polio vaccine. Oral polio vaccine ये पोलियोमाइलाइटिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, जिसको कॉमनली पोलियो भी बोलते हैं, और ओरली दिया जाता है ये, जो इसके नाम में ही है. और ये हेल्प करता है, जो ये प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये इम्यूनिटी डेवलप करता है पोलियो वायरस के अगेंस्ट. फिर उसके बाद आ गया हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी प्रोटेक्ट करता है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट. हेपेटाइटिस बी वायरस मोस्टली लिवर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक लिवर डिसीज़ होती है, सिरोसिस होता है, लिवर कैंसर होता है. और ये इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि ये मदर से चाइल्ड में भी वायरस को नहीं जाने देता है, ट्रांसमिशन प्रिवेंट करता है ये. इसके बाद हम लोग ये तीन साथ में करेंगे, क्योंकि इससे ये बहुत इजी हो जाएगा. 6, 10 and 14 वीक्स.
ओके, तो 6, 10 एंड 14 वीक्स में आप एक चीज़ तो याद रखना, इसको एक न्यूमोनिक के थ्रू याद रख सकते हो, ROP। ROP इसमें रोटा 1, रोटा 2, रोटा 3, OPV 1, OPV 2 और OPV 3 और पेंटावेलेंट 1, 2 और 3 कॉमन है। इसके अलावा आ जाता है FIPV और PCV। तो इन दोनों को हम साथ में याद रखेंगे। अब इसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे रोटा। जो रोटा वायरस वैक्सीन है, जिसको हम लोग कॉमनली रोटा वैक्सीन बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट्स को रोटा वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जिसकी वजह से होता क्या क्या है, रोटा वायरस की वजह से डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इस वजह से ये देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के अंदर पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है, ये प्रोटेक्ट करती है 5 सीरियस डिसीजेस के अगेंस्ट। ये पूछते हैं तो इसके बारे में याद रखो। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। पर्ट्यूसिस मतलब वूपिंग कफ। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे, टाइप बी। OPV के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। फिर उसके बाद आता है FIPV और PCV। FIPV मतलब फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। अब इसमें है क्या कि ये इसलिए देते हैं ताकि जो इम्यूनिटी है अगेंस्ट पोलियो वायरस वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। इसमें इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड पोलियो वायरस होता है और इसको इंजेक्टेबल वैक्सीन के फॉर्म में देते हैं। फिर आ गया PCV। अब PCV का क्या है कि PCV है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट दिया जाता है, कि प्रिवेंशन में दिया जाता है। और जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया होता है वो न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस करवाता है। लेकिन एक चीज़ बस हमें याद रखनी है कि 6 एंड 14 वीक्स में हम ये देते हैं, मतलब हम ROP देते हैं प्लस हम लोग PCV प्लस FIPV देते हैं। फिर उसके बाद आ गया हम लोग ये दोनों साथ में करेंगे 9 मंथ्स और 6 to 14 मंथ्स। तो इसमें हमें याद रखना है कि इसमें हम लोग MR
और जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस देते हैं। MR मतलब मीज़ल्स और JE मतलब जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस। 9 मंथ्स पे MR1 और 16 to 24 मंथ्स पे MR2, 9 मंथ्स पे JE1 और 16 to 24 मंथ्स पे JE2। इसके अलावा हम लोगों की यहाँ पे जो FIPV और PCV की सेकेंड डोज तक ही गए थे, हम लोग 9 मंथ्स पे उनकी तीसरी डोजेस दे के ख़त्म करते हैं। और हम लोग इसके अलावा विटामिन A देते हैं 9 मंथ्स पे, और हम लोग 16 मंथ्स पे DPT का जो फर्स्ट बूस्टर है वो हम लोग देते हैं, और OPV का भी बूस्टर डोज देते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि MR मतलब मीज़ल्स और रूबेला। इसका मतलब है जो MR वैक्सीन है वो प्रोटेक्ट कर रही है 2 वायरल डिसीज़ के अगेंस्ट, जो कि मीज़ल्स और रूबेला हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बचाता है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो गया। इसके बाद है जो जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस है, ये प्रोटेक्ट करता है जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस के अगेंस्ट, जो खुद क्या है, मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बहुत सारे उसके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तुम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि तुम लोग इसको माय जूनियर करके भी साथ में याद रख सकते हो। फिर इसके अलावा आ गया 5 to 6 ईयर्स पे हम क्या देते हैं। 5 to 6 ईयर्स पे हम लोग DPT का सेकेंड बूस्टर देते हैं। तो हमें 16 to 24 मंथ्स में 2 महीने याद रखने हैं, 9 और 16 to 24 पे। फिर हम लोगों को ईयर्स में 5 to 6 ईयर्स, फिर 10 to 16 ईयर्स, जिसमें DPT का सेकेंड बूस्टर देते हैं, और 10 to 16 ईयर्स पे हम लोग टिटनस टॉक्सॉइड देते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन में हम लोग TD1, TD2 और TD बूस्टर देते हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि TD में आता है टिटनस और आता है डिप्थीरिया। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल था, बट इसमें मैं अब थोड़ा सा इसका रिकैप दूंगी, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बट मेन इम्पॉर्टेंस इसमें ये है कि आपको ये याद होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है शेड्यूल को समझने का भी, क्योंकि वो बात तक हमें याद होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ है कि मैं इसको करती कैसे हूँ। जो हमारा एट बर्थ है
इसको याद रखना चाहिए, बेबी ओपन्स होम, बेबी ओपन्स इसके बाद जो 6, 10, 14 वीक्स हैं इनको याद करते हैं ROP प्लस FIPV प्लस PCV। इसके बाद 9 मंथ्स को हम लोग याद रखेंगे, या तो 2 चीज़ें हैं, MR और जापानीज़ एंसेफेलाइटिस को माय जूनियर करके याद कर लो, और इसके अलावा एक तरीका और है कि तुम याद करो फ्रेश न्यूमोनिया माय जूनियर विजिट्स, जिसमें F से आ गया FIPV, P से आ गया PCV, माय जूनियर से MR और जापानीज़ एंसेफेलाइटिस, और V से आ गया विटामिन A। फिर उसके बाद इसमें याद करो माय जूनियर ड्राइव्स ऑन, M से MR, J से जापानीज़ एंसेफेलाइटिस, D से DPT का पहला बूस्टर डोज, और O से OPV का बूस्टर डोज। 5 to 6 ईयर्स पे DPT बस याद रखो। 10 and 16 पे टिटनेस और डिप्थीरिया में याद रखना कि जो 10 और 16 ईयर्स हैं ये मोस्टली टीनेज ईयर्स हैं, तो इसमें हमें याद रखना है टीनेजर्स टेक TD, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद आ गया प्रेग्नेंट विमेन में हम लोग पहले 2 डोजेज़ लगाएंगे, फिर उसके बाद एक बूस्टर देंगे। और अगर ये भी नहीं याद हो रहा है कि कौन कौन बर्थ पे है, 6, 10, 14 याद करने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसमें याद रखो बॉर्न स्मार्ट 10, 4, 9, 6, 5, 15 pregnant। Born smart 10, 4,
965 pregnant. B से बर्थ, तो याद रख सकते हैं ऐसे कि B से बर्थ, S से 6, T से 10, F से 14, 9 से 9, 6 से 6 to 24 months, F से 5 to 6 years, T से 10 to 16 years, P से प्रेग्नेंट. लेकिन अगर ये भी याद नहीं हो रहा है तो फिर एक और बहुत इजी निमोनिक है, जिसमें बॉर्न, ठीक है, बर्थ, बॉर्न एट 6, ये याद रहेगा. 10 for 9, 10 for 9 का मतलब है 10 for 9, F से 14, स्वीट 16, 5, 10, 16. और अगर इसको और ज़्यादा शॉर्ट करना है तो इसको याद रखो B6, 10, 14, 9, 16, 5, 10, 16. ईजीएस्ट. और ऐसे बार बार बोलोगे तो फिर याद हो भी जाएगा. तो इतना ही है. एंड इससे ज़्यादा छोटी ट्रिक्स ढूंढना है, अगर मिल सकती है तो मिल जाए तो बहुत बढ़िया. लेकिन इतना इसलिए जानना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी वैक्सीन्स जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी बार बार पूछी जाती हैं. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे कम इन स्पॉटर्स, दे कम इन द एग्ज़ाम, they come in the viva, and then they are also asked in the postings and further medical career. This is all. Thank you for watching, and do not forget to subscribe, like, comment and follow on the Insta handle. Thank you for watching. Thank you.